हेलो, मैं हूँ वर्षा त्यागी। मैं पलखवा ज़िला हापुड़ के गांव कंदोली से हूँ और मैं एक यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ। अभी मेरी ही लोकेलिटी का एक गांव है धैपा, और धैपा लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर पर पड़ता है। और वहीं से एक यूपीएससी टॉपर निकले हैं जिनका नाम है फ़िरोज़ आलम, और मैं जावेदियन क्लिक के माध्यम से उनसे बात कर रही हूँ। हर एक यूपीएससी एस्पायरेंट के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो मेरे मन में भी हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें किसी यूपीएससी टॉपर से ही जानूँ। तो मैं फ़िरोज़ आलम सर से ये जानना चाहती हूँ, जब मैं उनसे बात कर रही हूँ तो मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं उनका वो सॉल्यूशन अगर मुझे बताएं तो अच्छा हो। कि जो मेरा सबसे पहली प्रॉब्लम है वो है टाइम टेबल मैनेजमेंट। टाइम टेबल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है कि जब हम टाइम टेबल बनाते हैं, और ये तो जनरली हर एक की प्रॉब्लम हो सकती है कि जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो क्या होता है कि हम उसको बना तो लेते हैं लेकिन वो डेली रूटीन पर अप्लाई नहीं हो पाता, क्योंकि हम उसमें फेजेस बना के रखते हैं। हमारे ये फेज़ 1 2 3, जब हम उसके फेजेस बनाते हैं तो जिस हिसाब से हम टाइम टेबल में प्लान करते हैं उस हिसाब से डेली रूटीन में प्लानिंग काम नहीं कर पाती है। कभी ब्रेक ज़्यादा हो जाता है, कभी सिटिंग्स कम हो जाती हैं, कभी फोकस की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जो टाइम टेबल मैनेजमेंट है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने अपना टाइम टेबल बना के उसको कैसे मैनेज किया, और आप हमको क्या सजेस्ट करेंगे कि हमको ये करना चाहिए। अब जो मेरी प्रॉब्लम है वो है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड। सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री। मैंने ज़्यादातर जितने भी स्टूडेंट्स यूपीएससी एस्पायरेंट्स को देखा है, मुझे बहुत कम ऐसे मिले हैं जिनका फेवरेट हिस्ट्री होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूपीएससी एस्पायरेंट्स या फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हिस्ट्री से उन्हें एक अलग सी घृणा सी होती है, नफ़रत सी होती है, क्योंकि हिस्ट्री में इतने ज़्यादा इवेंट्स होते हैं कि उनकी डेट याद रख पाना हर किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं ये तो नहीं कह रही कि सभी की ये प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन 70-80% बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि इवेंट्स की डेट याद नहीं रहती। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया तो आपने भी ये इवेंट्स और डेट्स याद रखी होंगी। आप अपना तरीका बताइए कि आप किस तरीके से इन डेट्स को याद रखते थे, कि मतलब कैसे करना चाहिए डेट्स याद रखने के लिए, क्या कोई स्पेसिफिक ट्रिक हो सकती है, कैसे हम याद रख सकते हैं, हमें कुछ सजेशन दीजिए। एक जो मैं जनरली देखती हूँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट्स हो, यूपीएससी एस्पायरेंट्स हो, या फिर वो किसी और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है सिलेबस रिलेटेड। किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस जो होता है, हालांकि वो उसी से रिलेटेड होता है, लेकिन फिर भी क्या प्रॉब्लम सिलेबस रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आती है, वो ये होती है कि जब हम देखते हैं सिलेबस की बात आती है तो बच्चे पहले से सिलेबस देख के डर जाते हैं, इतना सारा सिलेबस। तो और जब वो पढ़ने बैठते हैं तो क्या होता है कि ज़्यादा घंटों में कम सिलेबस कवर हो पाता है। जब हम पढ़ने के बाद उठते हैं, अपनी सिटिंग्स फिनिश करके उठते हैं, तो हम देखते हैं कि 4-5 घंटे हो गए और अभी हमारे 1 या 2 टॉपिक ही कवर हो पाए हैं। तो आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने अपनी मैनेजमेंट, ये जो सिलेबस मैनेजमेंट है वो किस तरीके से करते थे, कैसे आप कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर करते थे, कैसे आप पूरे सिलेबस को मैनेज करते थे, टाइम पे पूरा सिलेबस फिनिश करते थे। आप हम लोगों को इसके बारे में क्या सजेस्ट करेंगे। एक जो मैं देखती हूँ जनरली जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के सामने प्रॉब्लम आती है वो क्या होती है, सिलेबस रिलेटेड। क्योंकि जब भी हम यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी का सिलेबस ज़्यादा तो होता ही है, आई मीन कैपेसिटी से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा टाइम ज़्यादा चला जाता है, सिलेबस कम कवर होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि ज़्यादा टाइम में कम सिलेबस कवर हो पाया। जब हम पढ़ने के बाद अपनी सिटिंग्स के बाद उठते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा केवल 1 टॉपिक कवर हो पाया, 2 टॉपिक कवर हो पाया, और घंटे हो गए 4 या 5। तो आप इस प्रॉब्लम से कैसे मतलब इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन बताएंगे, हमें क्या सजेस्ट करेंगे कि हम किस तरीके से कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाएँ।